ध्यान से सुन, एक दो नाम नहीं, सैकड़ों हजारों नाम नहीं, लाखों करोड़ों नाम लिखे थे सुमेरु पर्वत पर। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए। वो सोचते थे कि मेरे जैसा मैं ही हुआ, हमारे जैसा पहले कोई नहीं हुआ, तो हमारे बाद भी वैसा कोई नहीं होगा। पर उनका अहंकार ठंडा पड़ गया। वो सोचते थे हमारा नाम तो सबसे ऊपर पर लिखा होगा, पर उस सुमेरु पर्वत के सबसे नीचे में एक लाइन में लिखा था राजर्षि सम्राट भरत, बस इतना लिखा था। सोई उन्हें वैराग्य हो गया। जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसा, युवावस्था में भी संसार के भोगों का त्याग उन्होंने मल के समान कर दिया और पुलहाश्रम में जाकर वो तपस्या करने लगे। हमारे कहने का अर्थ यह है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया, अंत में उनको भी इससे वैराग्य हो गया। यहाँ का पद, यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ की उपलब्धि सब झूठी है। आप 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बन गए, तो इंद्र बनने वाला न हो तो उसको अजगर बनना पड़ा। चींटी को इंद्र बनते देखा और इंद्र को चींटी बनते देखा। इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। संसार की कोई उपलब्धि होगी तो भी वो दुख रहित नहीं है। स्वर्ग की भी उपलब्धि हो जाएगी, इंद्र महेंद्र भी बन जाओगे तो भी दुख रहित नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी तक का लोक मिल जाएगा तो भी दुख रहित नहीं हो सकते, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी नीचे गिरना पड़ेगा, पुण्य क्षीण होने के बाद नीचे आना पड़ेगा। केवल भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने के बाद लौटकर दुखमय संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। इसलिए कल्याण माने होता है भगवान के चरण कमल, राम जी की शरण, राम जी के चरण, इसी का नाम है कल्याण। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, हाँ सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक हुबाधा, जिमि हरि शरण ना एक हुबाधा। अब एक और प्रश्न है कि क्या जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान के चरणों तक पहुंच चुके हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवदीय जीव हो चुके हैं, क्या उनके जीवन में दुख सुख नहीं आते? क्या बोलो, आते हैं कि नहीं आते? झांसी मेडिकल कॉलेज है, बड़ा हॉस्पिटल है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है। तो हमारे ये संत जो हैं राघवेंद्र दास जी, सबसे बड़े जटा वाले महंत श्री राघवेंद्र दास जी, गोवर्धन वाले महंत जी, इनका स्नोफिलिया का ऑपरेशन था। हम गए थे, महाराज जी ने भेजा था, तो वहाँ इनका नाक का ऑपरेशन था, हम गए थे। तो वहाँ के डॉक्टर सब एक दिन इकट्ठे हुए, रविवार का दिन था, और कुछ डॉक्टर अच्छे पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए, बोले महाराज जी कुछ सत्संग हो जाए। अच्छी बात है। तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ माताएं थीं, नर्स डॉक्टर वगैरह सब इकट्ठे हो गए। तो हमने ऐसे, जैसे आज पटेरिया जी से पूछा, ऐसे हमने पूछा कुछ पूछो। तो एक डॉक्टर ने पूछा, बोले महाराज बड़े से बड़े महात्मा हॉस्पिटल में आते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, किसी की पेट का ऑपरेशन, किसी का हार्ट का ऑपरेशन, किसी के लीवर में खराबी, किसी की किडनी में खराबी। तो हमें यह समझ में नहीं आता कि धर्म और ईश्वर को मानने से क्या फायदा है। भाई भगवान का भजन करने वालों को बीमारी ना हो, वाली बीमारी ना हो, उनको तकलीफ ना हो, डॉक्टरों के पास ना आना पड़े, तब तो कुछ समझ में आवे। लेकिन हमको लगता है कि जैसे संसार के साधारण लोग आदि व्याधि से ग्रसित होते हैं, ऐसे ही आप संत लोग भी व्याधि से ग्रसित होते हैं और आपको भी यहीं आना पड़ता है। तो हमको तो समझ में आता कि ये धर्म और ईश्वर, इसको मानने से, इनकी भक्ति करने से कोई विशेष फायदा नहीं है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ऐसा ही होता है। हमने उनको कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपका ऐसा विचार है और कोई फायदा नहीं है तो आप मत करिए, पर हम लोग फायदे के लिए नहीं करते। तब किस लिए करते हैं? हमने कहा देखो, कर्म के 3 विभाग हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो वर्तमान शरीर से हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण है,
और क्रियमाण कर्म संचित में जाते हैं, और संचित से जो इस जीवन में, इस जन्म में, इस शरीर को भोगने के लिए जो निश्चित हो चुके हैं, उसका नाम है प्रारब्ध। तो जब जीव भगवान की शरण ईमानदारी से चला जाता है तो उसके अनंत अनंत जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अरबों खरबों जन्म का जो संचित भंडार है वो तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। इसी को भगवान ने कहा, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश तब ही, जन्म कोटि अघनाश तब ही। कितना बड़ा खाता खत्म हो गया, करोड़ों जन्मों के पाप तो समाप्त हो गए। जहां से हर जन्म में प्रारब्ध बनता है वही खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया। अब ये कहां से जाता है? क्रियमाण कर्म ही संचित में जाते हैं। अब रहा कौन? क्रियमाण। जो इस शरीर में, इस जीवन में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रियमाण। अब तक तो जो क्रियमाण कर्म करते थे हम अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते थे, अपने लाभ का विचार करके करते थे, आग्रह दुराग्रह से ग्रसित होकर करते थे, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए भी करते थे। लेकिन अब हम जब भगवान की शरण में हो गए तो हम जो कुछ करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ऊटपटांग काम तो स्वप्न में भी हमसे नहीं होगा। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो बुरा काम कैसे होगा? अच्छा ही काम होगा। और करने के बाद फिर उसका पुण्य हम अपने पास नहीं रखेंगे। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु, अथवा तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में आपने समर्पित कर दिया। ध्यान में आई बात है? संचित तो समाप्त हो गया और क्रियमाण संचित में गया, अब द्वारा संचित बनने वाला है नहीं, क्योंकि क्रियमाण तो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। अब बचा क्या? अब केवल प्रारब्ध बचा, और वो प्रारब्ध का संबंध केवल इस शरीर से है। और ये शरीर सदा रहने वाला है क्या? किसी का रहा क्या? अब हमने 55-56 वर्ष का प्रारब्ध भोग लिया तो इसके बाद 55-56 मिनट भी जीवित रहेंगे, कोई ठिकाना तो है नहीं। कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि हम और कितना रहेंगे। कितने लोग बैठे, कोई कह सकता छाती पर हाथ धर के? लोग कहते हैं अवई तो हमसे मिलके गए, अच्छे भले थे, क्या होगा? हमारे पास बैठ के चाय पियते, क्या होगा? गए, समय पूरा होगा, क्या होगा? हुक्म भया कोई रहन न पावे, वहां से हुक्म हो जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने श्वास ले ली है अब हम छोड़ दें। ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहुरी, श्वास छोड़ दी है तो आप ले नहीं सकते, और ले ली है तो छोड़ नहीं सकते। समय पूरा हो गया। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि चलो संचित समाप्त हो गया, क्रियमाण का बंधन नहीं रहा, क्रियमाण भगवान के चरणों में निवेदित हो गया, अब रहा केवल प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख का अनुभव तो होता है, तो फिर हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि आपने अभी अभी बताया कि जिस अवस्था में पहुंचने के बाद न सुख रह जाए और न दुख रह जाए, उस अवस्था का नाम कल्याण है। तो वो तो हुआ नहीं। तब बहुत ध्यान से सुनिए, सुख दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। न सुख है और न दुख है। सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं। आप लोग कहेंगे आप बहुत झूठ बोलते हो, वैसे लोग रो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, आप कहते सुख दुख नहीं। अब हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, हमारी बात गलत हो तो बिना किसी संकोच के टोक दें। अब तो प्रतिबंध लग गया सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर। पहले तो धुआं धक्कड़ खूब चलता था, और विशेषकर बुंदेलखंड की बसें, क्या कहना। उस समय रोड भी बहुत अच्छे नहीं थे, झांसी से बस में बैठते थे और प्रायः खड़े होकर आना पड़ता, या 2 की सवारी पे 3 सवारी और 3 की सवारी पे 4 सवारी।
उस समय भी पीछे धक्का लगे तो आगे जाओ, आगे धक्का लगे तो पीछे जाओ। एक बार बैठ के आ रहे थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे, एक कोई बड़े बूढ़े इसी क्षेत्र के आदमी रहे होंगे, भीड़ बहुत थी। तो आगे वाले, हे बब्बा, कहते कहाँ आ गए, पीछे जाओ। और ए बब्बा, पीछे कहाँ जा रहे, आगे जाओ। तो बहुत गुस्सा में वो वृद्ध बोले, हे भगवान, कहाँ मर जाएं, ऐसी दौड़ पदौर मची, पीछे वाए कह रहे हैं आगे जाओ, आगे वाए कहे पीछे जाओ। वो कहा ठाणे तो नचन लगवे का। महाराज जी बहुत हंसे। महाराज जी सीट पर बैठे थे, हम भी बैठे थे। बोले देखो ये कितनी शुद्ध बात उन्होंने अपने मन की बोली। तो चलो ये तो ठीक है, अब तो बसें भी खूब चलने लग गई, यातायात के साधन खूब हो गए। टीकमगढ़ जिले में रेल तो थी ही नहीं, अब रेल आ गई। और जैसे ही लोग बैठते या खड़े होते, तुरंत उन्होंने बिंडल निकाला, बीड़ी मुंह में रखी, और भगवान जाने क्या चमत्कार, उनको हम लोग आरती करते हैं, नेक हवा चले तो बत्ती नहीं जला पाते, तो वो खिड़की की हवा के पास बैठकर यूं हाथ मुद्रा बनाते, तुरंत बीड़ी सुलगा लेते और मुंह से धुआं पीकर नाक से निकाल देते। आंख से निकालते हैं कि नहीं भगवान जी, तुरंत नाक से धुआं निकाल देते। अब बगल में हम बैठे हैं, बगल में हम बैठे हैं सीट पे। अब हमारी स्थिति ये है कि धुआं जैसे ही नाक में बीड़ी सिगरेट का गया कि हमारा माथा घूमने लग जाता, चक्कर आने लग जाता, क्योंकि इतने सात्विक वातावरण में रहते हैं कि कोई नशे की चीज दूर दूर तक आसपास नहीं। अब बस से उतर भी नहीं सकते, बगल वाले को मना नहीं कर सकते। अब देखो एक ही चीज है, पर हमारे मन के प्रतिकूल है तो हमें उससे पीड़ा हो रही है, और दूसरा व्यक्ति है उसके मन के अनुकूल है तो उसको बीड़ी धोंकने में सुख मिल रहा है। तो अब बताओ, यदि सुख और दुख अलग अलग चीज होती तो जिस चीज से दुख होता तो सबको दुख होता, और जिस चीज से सुख होता तो सबको सुख होता है। एक व्यक्ति ने उसे अपने मन के अनुकूल मान लिया, उसको सुख हो गया, और जिसने अपने मन के प्रतिकूल मान लिया उसे दुख हो गया। इसका मतलब है न सुख है न दुख है, ये दोनों हमारे मन की कल्पना है। मन जिसको अनुकूल मानता है वो सुख, और मन जिसे प्रतिकूल मानता है वो दुख। अब दूसरी बात हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुना, अपनी बात को पूरा भी कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मिश्रा जी क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। जल्दी चलने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि इनको भाव ज्यादा जग रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं, जल्दी चलने के लिए बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तो हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। हाथ जोड़ने की बात कहते सब भूल गए। क्या कह रहे थे दीनंदा जी, बता। हाँ, हम यह बोल रहे हैं कि अब विचार करो कि जो अनुकूल प्रतिकूलता का अनुभव करने वाला मन है, वह मन भगवान के चरणों में लग जाए तो जीवन में सुख दुख रहेंगे क्या? बोलो, मन भगवान में लग जाए तो जीवन में सुख दुख रहेंगे क्या? एक और उदाहरण दे देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जो बड़े सिद्ध संत थे, लगभग 130 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे, पूर्ण स्वस्थ योगी राजा। जीवन में एक ही अचला रखा, एक ही लंगोटी, एक ही गमछा, और प्रकृति के वातावरण में रहते थे। सन 1942 में उन्होंने छोड़ दिया था, तब से 24 घंटे में पाव भर से अधिक अपने पेट में कोई वस्तु उन्होंने नहीं जाने दी। अद्भुत महापुरुष थे, वृद्ध शरीर था। एक बार उनको बुखार आ गया, दवाई खाते नहीं, तो हमको पता चला कि महाराज जी को तेज बुखार है। हम गए, उनका महाराज जी कुछ आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिए, आप अंग्रेजी नहीं लेते, आयुर्वेदिक। बोले नहीं, हम दवाई कुछ नहीं लेंगे, तुम आ गए हो तो हमको उठा के बिठा दो। तो लेटे थे, हमने उनको उठा के बिठा दी, ऊपर से उन्होंने कपड़ा ओढ़ लिया, आसन पर बैठ गए। हमने कहा महाराज जी आपको शरीर में ताप बहुत है, बुखार बहुत है, आप क्या क्या हो तुम इसी कमरे में लेट जाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ, दूसरा मनुष्य मुझे सहन नहीं होता है, जाओ अपने आसन पर जाओ, सवेरे 5 और 6 के बीच में आ जाना। तो हमने एक संत को कहा, हमारे गुरु भाई ही थे गौरदास जी, उनको मैंने कहा कि रात को 2-4 बार उठ के देखना महाराज जी की तबीयत ठीक है। तो सवेरे हम लगभग 5:30 बजे हमने उन संत से पूछा कि महाराज जी कैसे हैं। वो बंगाली थे संत, तो उनकी हिंदी ऐसे ही थी, उल्टी पलटी हिंदी, टूटी फूटी हिंदी। हमने कहा गौरदास जी आपने रात को महाराज जी को देखा? महाराज जी कह पूरी रात महाराज बैठी रही, देखती भी नहीं थी, बोलती नहीं थी, सुनती नहीं थी, बैठी है। हमने कहा अच्छा। तो हम गए तो महाराज जी जिस मुद्रा में रात को बैठे थे उसी मुद्रा में बैठे थे। तो हमने डरते डरते धीरे से उनके हाथ का स्पर्श किया तो शरीर में बुखार। थोड़ी देर में उन्होंने नेत्र खोले,
बोले राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण सीताराम राधे श्याम। राम गाओ कृष्ण गाओ सारे है यही, वेदन कहो वेद पाओ व्यास ने कही। भज नारायण भज नारायण भज नारायण, ऐसे बोलते थे। बोले वाह आ गए हमारे। बोले राम जी विशेष कृपा करते तब शरीर में बुखार आता है। बोले ऐसे तो बिना बुखार के थोड़ा दूध लेके सो जाते थे, आज ऐसा बढ़िया राम नाम का पूरी रात जप हुआ, बुखार का बुखार चला गया और पूरी रात ऐसा राम नाम महामणि का प्रकाश हुआ। आनंद 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 आनंद। ये शरीर में बड़ी ममता हो जाती है, बुखार आना जरूरी है, रोग आना जरूरी है, शरीर में ममता कम हो जाती है। वाह ये बीमारी बहुत अच्छी आई, पूरी रात भजन कराया, वाह बहुत अच्छा हुआ, पूरी रात भजन कराया। हम लोग बुखार आता तो आए तो वह मचाते, डॉक्टर बुलाओ, ये करो त्यों करो, मूड पिरा रहो, पेट पिरा रहो, पाँव पिरा रहे, जाने क्या क्या नहीं। और वो कहते भगवान कृपा करते हैं तो आनंद बुखार आता है। इसका मतलब है कि उनका मन राम जी के नाम में लगा हुआ है। इसलिए भगवान में मन को लगाने का साधन है, कल्याण का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, निरंतर राम नाम का जप करना, क्योंकि कल्याण नाम निधानम, कल्याण का निधान राम नाम है। प्रातः काल जगने से लेके सोने तक राम राम करते रहो, चाहे बोल के चाहे मन में, बस इसी का नाम है कल्याण। ये करने से ये सबसे सरल साधन है, इसका नाम कल्याण है। इसी से राम जी का अनुभव होने लग जाएगा, नाम जपते जपते स्वरूप ध्यान में आ जाएगा, लीला प्रकट होने लग जाएगी, फिर आपका हृदय ही अयोध्या धाम बन जाएगा, आपके हृदय में रामलला खेलने लग जाएंगे और फिर आपके जीवन के सुख दुख आप पर प्रभावी नहीं होंगे। देखने में लगेगा कि दुख है, लेकिन भीतर से आप सदा आनंद में रहेंगे। इसी का नाम कल्याण है। और एक कबीरदास जी का पद गा करके और तब हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। हाँ, या विधि मन स्वर्ग भाई स्वर ऊंचा, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को कैसे लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु गाइए। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, 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 ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरत पर लावे, सुरति बरत पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम चरत बनही में, जैसे भुवंगम चरत बनही में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, मणि तज प्राण गवावे, मन तज प्राण गवावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे,
अब तो घर घर नल पहुंच गया। अभी भी कहीं कहीं माताएं सिर पे घड़ा लेकर आती हैं तो सिर पे घड़े के ऊपर घड़ा रखती हैं, रस्सी कंधे पर होती है, हाथ में भी बाल्टी और कोई कसेड़िया वगैरह होती है और बातचीत करते हुए चलते हैं, उसको पकड़ती नहीं है, लेकिन उनका ध्यान उसी गागर पर रहता है। ऐसे ही शरीर से संसार का काम करो, मन भगवान में लगा रहना चाहिए। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति गगर पर लावे, सुरति गगर पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़े सतऊ पर, जैसे सती चढ़े सतऊ पर, अपनी काया जरावे, अपनी काया जरावे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर लावे, सुरति पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे, पावे मन को लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लावे। अब कल्याण की बात आ रही है अंदर में, ध्यान से सुना। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, 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 फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। राम सिया राम सिया, 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 राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया, राम सिया, राम सिया राम सिया, 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 राम सिया। अब बस इतना ही हमको दे दो आप लोग कि सवेरे उठने से लेकर सोने तक मन से वाणी से राम 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 करेंगे और राम राम करते करते सोएंगे, राम राम करते करते जगेंगे, इतने में ही सबका कल्याण हो जाएगा।